हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 19 सितंबर के एसएससी सीजीएल के सभी शिफ्ट के जीके और जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो आज के प्रश्न देखते हैं क्या क्या थे। तो आज का पहला प्रश्न था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1919 में त्याग दी थी। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ और जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में है। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। किसकी? केसर-ए-हिंद की। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं और देख लेते हैं। जैसे 1904 में क्या हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। 1905 में बंगाल विभाजन। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। 1909 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1911 1916 होम रूल लीग का निर्माण। 1916 1916 में हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता लखनऊ पैक्ट के तहत। 1928 1916 के बाद 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। ठीक है। 1919 रोल एक्ट अधिनियम और 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1920 खिलाफत आंदोलन। 1920 में खिलाफत और 1920 में ही असहयोग। 1922 चोरी चोरा कांड असहयोग आंदोलन में हुआ था। ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। और देखते हैं 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में आया था। 1929 में भगत सिंह ने असेंबली में बम विस्फोट किया था। 1929 में ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1929 में उस समय अध्यक्षता थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा और 1932 में ही पूना पैक्ट आया। 1942 में आया भारत छोड़ो आंदोलन और 1942 में ही क्रिप्स मिशन। 1943 आजाद हिंद फौज की स्थापना। 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन। 1946 में ही भारतीय संविधान का निर्वाचन और 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना और 1947 में भारत विभाजन और माउंटबेटन योजना 1947। ये कुछ प्रमुख योजनाएं थी। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। कितने? अनुच्छेद 75 के तहत। कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। और मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह पर नियुक्त करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री सभी वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रधान होता है। और प्रधानमंत्री जो होता है वो दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा का हो या विधानसभा का। और कुछ प्रमुख अनुच्छेद भी देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 राज्य का निर्माण एवं स्थापना बहाली क्षेत्र सम्मिलित। अनुच्छेद 3 राज्य का नाम और क्षेत्र निर्माण। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। 12 से 35 मौलिक अधिकार। 36 से 51 राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का ये राष्ट्रपति हुआ, ये 52 में कहा गया। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्य व शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 में अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। अनुच्छेद 213 जो होता है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा राज्यसभा का। 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 79 संसद। 80 राज्यसभा। 81 लोकसभा।
सरल, इसे रखते हैं सरल से याद। सा से संसद 79, 80 से राज्यसभा, ला से लोकसभा 81। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चौथी बुद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो चौथी बुद्ध संगति राजा कनिष्क के काल में कुंडलवन में हुई थी। और कुंडलवन कहाँ, जम्मू कश्मीर में 72वीं ईस्वी में हुई थी। ठीक है, राजा कनिष्क के समय। और भारत में कुल कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई। भारत में अभी तक कुल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। कितनी, 4। कौन कौन सी। पहली हुई, इसे में से पहली हुई राजगृह में अजातशत्रु के समय अध्यक्ष के महाकश्यप। दूसरी हुई वैशाली में कालाशोक हताशासक, इसके अध्यक्ष के सपगमीर। और तृतीय हुई पाटलिपुत्र में अशोक थे, मोगलीपुत्र थे इसमें अध्यक्ष। और चौथी हुई कुंडलवन में कनिष्क के, इसके अध्यक्ष वासुमित्र थे। तो इसे याद करने का एक तरीका और बताते हैं। जैसे कि ये है वैशाली, तो स्थान में रख दिया RBPK हो गया स्थान। और शासक होते AKAK, ये हो गए शासक AKAK RBPK। आर से वैशाली, ए से अजातशत्रु, आर से राजगृह, ए से अजातशत्रु, बी से वैशाली, के से कालाशोक, पी से पाटलिपुत्र, ए से अशोक, के से कुंडलवन और के से कनिष्क। ठीक है, और ऐसे ही जैनों की दो बौद्ध जैन धर्म की 2 संगतियाँ हुई। बौद्ध की 4 हुई, जैन की 2। जैन की प्रथम संगति कब हुई, 300 ईसा पूर्व में, पहली पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसका अध्यक्ष का स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगति हुई 512 ईस्वी में वल्लभी में। इसका अध्यक्ष का देवर्षि समाश्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कुल कितनी संगतियाँ हुई, 4 बौद्ध हुई और 2 वाली जैन हुई। ठीक है, और जैन में पहली वाली हुई चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्धा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी थी। और गोदावरी तो वृद्ध गंगा की भी कहा जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, प्रायः भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ भी देख लेते हैं। जैसे गंगा की है प्रमुख सहायक नदी गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, जमुना, सोन, रामगंगा, ये किसकी है, गंगा की। यमुना की है चंबल, सिंध, बेताब, कैन, टॉस, हिंडन, ये सब किसकी हैं, चंबल की। गोदावरी की इंद्रावती, मंजीरा, बिंदु सार, सरवरी, पैनगंगा, प्राणहिता, ये सब किनकी हैं, गोदावरी की। ठीक है, इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरवरी, पैनगंगा, प्राणहिता। और कृष्णा और गोदावरी की कौन सी है, वर्धा भी, जो भी लिखाई है। कृष्णा की है तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीम, वेदायती, कोयना। कावेरी के कम्बिनी, हेमावती, सुषमा, अर्कावती, भवानी। नर्मदा, अमरावती, भूखी, तावा, बंघेर। सिंधु की सतलज, ट्रांस, जास्कर, श्योक, गिरगिट, सुरु, ये सब कहाँ की हैं, सिंधु की। ब्रह्मपुत्र की है दिबांग, लोहित, जिया, दिखौब, सुबनसिरी, मानस। दामोदर की बरकर, कोनार। रावी नदी की बुधिल, नई या धोना, सयाल, ऊझ। महानदी की सहायक है शिवनाथ, हसदेव, जौक, मांड, ईब, ओंग, तेल, ये सब कहाँ की हैं, महानदी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सड़क का घनत्व, किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक था, केरल का। तो किस राज्य का सबसे अधिक था, केरल का। केरल सड़क घनत्व का मतलब होता है, सड़क घनत्व का मतलब क्या होता है, सड़क घनत्व का मतलब होता है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई। यानी 1000 वर्ग किलोमीटर सड़क की कितनी लंबाई है, इसे सड़क घनत्व कहते हैं। सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व किस राज्य का, केरल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत किसने की। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत खान अब्दुल गफ्फार खान ने की 1929 में। कब की, 1929 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी से नाम से जाना जाता है। और खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है भगवान के सेवक। ठीक, क्या होता है, भगवान के सेवक। और खान अब्दुल गफ्फार खान पहले गैर भारतीय हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले। भारत रत्न प्राप्त होने पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था तरुण भट्टाचार्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो तरुण भट्टाचार्य का संबंध संतूर से है। किससे, संतूर से। संतूर से संबंधित कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि सितार वादक हैं प्रमुख रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान और अनुष्का
हाँ, रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी विलायत का, ये सब है सितार के। सरोज के अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अयान अली खान, अमान अली खान, ये जो ना अमजद अली खान के बेटे हैं। संतूर के शिव कुमार शर्मा, भजन सुपोरी और अनुष्का, नहीं वो तो उनकी अनुष्का शंकर। अगला देखते हैं शहनाई बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद खान, हुसैन खान, जयशंकर जगन्नाथ। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना। तबला प्रमुख तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रक्का खान, गोदई महाराज, किशन महाराज। वायलिन वादक हैं टी.एन. कृष्णम, डॉक्टर एन. राजम, एल. सुब्रमण्यम। पखावज वादक गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खां। रुद्रवीणा उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान। घट्टम टी.एच. विनायक राम, ई.एम. सुब्रमण्यम। घटम के याद रखना, घटम के टी.एच. विनायक राम, रुद्रवीणा के उस्ताद अली खान और उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान। बीड़ा के हैं एलवार चंद्रम, कृष्णावतार और बदरुद्दीन डांगर। सारंगी शकूर। पंडित रामनारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान। मृदंग के हैं ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह, पालधर रघु, मृदंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का भाग 11 का संबंध किससे है? तो संविधान का भाग 11 है संघ और राज्य संबंध। और भारत में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग। आओ सभी भागों के बारे में देखते हैं। इसे क्या हुआ यार? चलो, हमें लगता है ये वाली पिक्चर कट गई है, तो ये आगे कभी देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो हम भाग बता देते हैं कौन कौन से हैं। तो कुल कितने भाग हैं? 22। अब पहला भाग संघ और राज्य, दूसरा भाग नागरिकता, तीसरा भाग मौलिक अधिकार, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, और चौथा का ए मौलिक कर्तव्य, ठीक है। पांचवा संघ, छठवां राज्य, सातवां है नहीं, आठवां संघ राज्य संबंध। इतने ही ऐसे 22 हैं टोटल, ठीक है। इतने याद रखो जो जितने हमें याद है, बाद बाकी आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था मुलायम सिंह यादव का संबंध किस राज्य से है? मुलायम सिंह यादव का संबंध उत्तर प्रदेश के है और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं और उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री भी हैं। और मुलायम सिंह यादव को 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला। 2023 में कौन सा? पद्म विभूषण 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान की नागा पहाड़ियों में होता है और ये राजस्थान की नागा पहाड़ियों में होता है। ये तो यार सारा ही कुछ खत्म हो गया। चलो कोई नहीं, इसे हम पीडीएफ में डाल देंगे, जो आप पीडीएफ देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से। और ये कब प्रारंभ की गई? 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था मीडम डीफी किस राज्य का त्योहार है? मीडम डीफी किस राज्य का है? असम का। और कुछ प्रमुख त्योहार, यार हमें लगता है ये सारी की सारी वीडियो, चलो हम यहाँ से अगला देखते हैं। तो मीडम डीफी त्योहार कहाँ का है? असम का। कहाँ का है? असम का। और कुछ प्रमुख राज्यों और उनसे संबंधित त्योहार भी देख लेते हैं, जैसे कि बतुकम्मा तेलंगाना, ओणम केरल, लाई हरोबा त्रिपुरा, उत्तरायण गुजरात, लोसर हिमाचल प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, फल्गी हिमाचल प्रदेश, बाली यात्रा उड़ीसा, सूरत महोत्सव बिहार, सिंधु दर्शन लद्दाख, खर्ची पूजा त्रिपुरा, चापचारकूट मिजोरम, फ्लेमेंगो आंध्र प्रदेश, अम्बुबाची मेला असम, धानु यात्रा उड़ीसा, नुआखाई उड़ीसा, बसंत उत्सव पश्चिम बंगाल, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और तवांग उत्सव अरुणाचल प्रदेश, चेरी ब्लॉसम मेघालय, हॉर्नबिल नागालैंड, फूलदेई उत्तराखंड, मिर्च मध्य प्रदेश और खिलोई लिली महोत्सव मणिपुर। और वो और देख लेते हैं जो हमने छोड़े थे, ये हाँ भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। पहला भाग, इसे थोड़ा जूम चल लेते हैं। तो पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 104। दूसरा भाग नागरिकता, तीसरा भाग मौलिक अधिकार, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व, चौथा ए मौलिक कर्तव्य, पांचवा संघ, छठवां राज्य, सातवां खत्म हो गया, आठवां संघ राज्य क्षेत्र, नौवां पंचायत, 9A नगर पालिका, 10वां है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, 11वां है संघ और राज्य के बीच संबंध। कौन सा है? 11वां। 12वां कौन सा है? वित्त संपत्ति संविदा और बाद। 13वां
भारत के राज्य क्षेत्र के बीच वाणिज्य और संगम। 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 15वां है 14 ए है अधिकरण। 15वां इम्पोर्टेंट निर्वाचन 324 से 329। 16वां है कुछ विशेष वर्गों के लिए भूबंध 330 से 42। 17वां ये भी इम्पोर्टेंट 17वां में राजभाषा। 18वां में आपात उपबंध 352 से 360। 352 में लगता है राष्ट्रीय आपात और 56 में लगता है राष्ट्रपति शासन और 360 होता है वित्तीय आपात। 19वां है प्रकीर्ण। 20वां है संविधान के संशोधन किसमें भाग 20 में। 21 में है अस्थायी समकालीन और विशेष उपबंध। 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये प्रमुख भाग हो गए जो भाग होते हैं संविधान में वो। और अगला अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन था, ये तो हो गया, ये भी हो गया। ये एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है। एग्रीकल्चर शॉट का संबंध है क्रिकेट से, जिस तरह हेलीकॉप्टर शॉट का संबंध है किससे, क्रिकेट से। ये दोनों शॉट के संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्यूनडेडा कहाँ की शासका थी। क्यूनडेडा कहाँ की शासका थी, जम्मू कश्मीर की। और उन्होंने गजनबी को भी हराया था क्यूनडेडा ने, ठीक है, ये इनके सामने इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सावरकर को यानी बीडी सावरकर को काला पानी की सजा के बीच सेकुलर जेल कब ले जाया गया। काला पानी की इन्हें सजा हुई थी, उसके बाद सेकुलर जेल कब ले जाया गया, जून 1911 में वीर सावरकर को सेकुलर जेल ले जाया गया। अगला क्वेश्चन था गंधर्व विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, दिल्ली में। गंधर्व विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है, संगीत के लिए। संगीत विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया, इनकी समिति के आधार पर शामिल किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कुछ प्रमुख समितियां देखते हैं, जैसे कि नानावाटी समिति, गोवंश कांड, लिब्राहन, बाबरी मस्जिद, फुंकन आयोग, तेलका टोपकांड, हिटले आयोग, श्रम जैन आयोग, राजीव गांधी हत्याकांड, हंटर आयोग। ये इंपॉर्टेंट हंटर आयोग है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार के लिए। चलैया समिति कर सुधार के लिए। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए बनाया था ठक्कर आयोग। बलवंत राय महसा समिति है पंचायती राज व्यवस्था। श्री कृष्ण आयोग बम्बई दंगा 1993। सहकारी समिति केंद्र और राज्य संबंध में सहकारी समितियां बनाई जाती हैं। ये प्रमुख समितियां होंगी। और देखते हैं अगला क्वेश्चन है ऊषा वर्ले को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला। ऊषा वर्ले को 2023 में पद्मश्री मिला। और ऊषा वर्ले का संबंध किससे है, यह पड़वानी की गायिका है। पड़वानी का संबंध किससे है, छत्तीसगढ़ से। पड़वानी कहाँ का गीत है, ये छत्तीसगढ़ का, ये पड़वानी की गायिका है ऊषा वर्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बी चक्रवर्ती का संबंध किस खेल से है। बी चक्रवर्ती का संबंध किस खेल से, क्रिकेट से। किसके, क्रिकेट से। अगला था आपातकाल के संबंध में, जैसे राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं, तो राष्ट्रपति आपातकाल 3 अनुच्छेदों के तहत 352, 56 और 60। 352 होता है राष्ट्रीय आपात, 356 होता है सशस्त्र विद्रोह, यहाँ पे लगता है राष्ट्रपति शासन 356 में। और 360 होता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात भारत में अभी तक कितनी बार लगा है, एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। ये वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, वित्तीय आपात यूएसए से लिया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सरधना पशु उत्सव कहाँ मनाया जाता है। सरधना पशु उत्सव मेला कहाँ लगता है, तो सरधना पशु उत्सव मेला मेरठ के यूपी में लगता है। और यह नवंबर के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है, मेरठ में लगता है यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीरज चोपड़ा और शिखर धवन को कौन सा पुरस्कार मिला, ऐसे संबंधित कुछ मिलान में था। तो शिखर धवन को 2021 में अर्जुन पुरस्कार मिला और नीरज चोपड़ा को 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 43 का संबंध है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी आदि राज्य द्वारा उपयुक्त कानून और आर्थिक संगठन बनाकर प्राप्त कराना। ये किसका है, अनुच्छेद 43। यानी इसका मतलब है, यानी राज्य का ये कर्तव्य है कि श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी की व्यवस्था करे श्रमिकों के लिए, और इसके लिए कानून बनाए, चाहे तो आर्थिक संगठन भी बनाए, जैसे कि मनरेगा है, ठीक है। और इससे संबंधित कुछ और आर्टिकल देखते हैं, जैसे आर्टिकल 39 है
पुरुष और स्त्री दोनों को समान काम के लिए समान वेतन 39 ए में है। 39 में समान काम के लिए समान वेतन और 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 39 ए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 कामकारों के निर्वाह मजदूरी का प्रयास। अनुच्छेद 43 ए में है उद्योगों के प्रबंध में कामकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और कहाँ में शुरू से ही है, गोवा में आज़ादी से पहले से ही है, जब वो आज़ाद हुआ था उससे पहले ही से। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष के कम आयु के लिए, यानी 0 से 6 वर्ष के लिए बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। और अनुच्छेद 21 ए में क्या है, 6 से 15 वर्षों के लिए। और आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्षों के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। 48 ए पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 49 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 49 में बताया गया है राष्ट्रीय स्मारक हैं और राष्ट्रीय जो वस्तु हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी जीता था। ठीक है, और इस कुछ प्रमुख भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध भी देख लेते हैं, जैसे हाइपेटीज का युद्ध 1326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस बीच में। कलिंग का युद्ध अशोक कलिंग के बीच में 261 ईसा पूर्व। सिंध की लड़ाई मोहम्मद कासिम ने लड़ी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज जीता। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, 1 साल बाद ही मोहम्मद गौरी जीता। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद, इसमें भी गौरी जीता। चंदावर के युद्ध में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर इब्राहिम लोधी बाबर जीता। खनवा का युद्ध 1527 बाबर राणा सांगा बाबर जीता। घाघर का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में 1529 बाबर जीता। चौसा के युद्ध 1539 हुमायूं शेरशाह सूरी जीता। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध ये भी हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, इसे भी शेरशाह सूरी ने जीता। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1556 अकबर और हुमायूं के बीच में, इसे अकबर ने जीता। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था अंकुर योजना का संबंध किस राज्य से है। अंकुर योजना का संबंध किस राज्य से, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट एशियन गेम भारत में कब हुए थे, यानी कब कब भारत में एशियन गेम हुए हैं। तो एशियन गेम अब तक भारत में 2 बार हो चुके हैं। सबसे पहली बार एशियन गेम की स्टार्टिंग हुई थी 1951 में। ये पहले एशियाई खेल थे, नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। उस समय भारत का स्थान दूसरा रहा था। ठीक है, और पहले एशियाई गेम में 11 देशों के एथलीटों ने भाग लिया था। कितने देशों के एथलीटों ने, 11 देशों के एथलीटों ने। इस आयोजन में 6 खेल खेले गए थे, यानी 11 देशों के एथलीटों ने भाग लिया था और 6 खेल थे, जिसमें फुटबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, तैराकी और भारोत्तोलन था। ठीक है, पहले एशियाई खेल नई दिल्ली, 11 देशों ने भाग लिया, 6 खेल थे। और दूसरे एशियाई खेल भारत में 1982 में। 1982 में पहले कब हुए, पहले हुए 1951, दूसरे 1982। इसके बाद भारत में कोई एशिया खेल नहीं हुए। और 2024 वाले एशियाई खेल ये कहाँ हुए थे, 23 वाले, ये हुए थे चीन के हांगजोंग में। इसमें भारत का स्थान था चौथा। ठीक है, जिसमें भारत ने लगभग 107 मेडल जीते थे, अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड। अगर थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। हमारी आपसे बस यही उम्मीद रहती है, ताकि अपना चैनल ग्रो करें और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं। धन्यवाद।